आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पढ़ने से पहले ये देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल है मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू को आइडियल नहीं बैठना चाहिए। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टाइम सीपीयू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। क्या परसेंटेज है टाइम का कि जहाँ पे सीपीयू एग्जीक्यूट करता है प्रोसेस को, तो वो हो जाएगा सीपीयू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन। और ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल है कि लेस प्रोसेसिंग स्टारवेशन। जो भी प्रोसेस है वो बहुत ही कम प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्टारवेशन से सफ़र करना चाहिए, ठीक। और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या प्रोसेस गोल है? हायर प्रायोरिटी जॉब एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो ये 3 गोल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कि मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, लेस प्रोसेस स्टारवेशन और हायर प्रायोरिटी जॉब होनी चाहिए, ठीक। तो इसी के बेस अभी ये क्या है, इसके बेस पे क्या है, टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन किए गए हैं। पहला हो गया सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा हो गया मल्टी बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? टाइप्स ऑफ द सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। पहले देख ले एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल फिर देख लेंगे। जैसे अगर सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो MS DOS करके है, ठीक। बैच प्रोसेसिंग की सिस्टम की बात किया जाए तो एटलास है, ठीक। फिर उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो दा है, THE द दिक्ष्त्रा दीक्षरा है। मल्टीटास्किंग की बात किया जाए तो MIT है, MIT और CTSS। ये क्या है? एग्जाम्पल हैं, ठीक। MIT है मल्टीटास्किंग के। मल्टी प्रोसेसिंग की बात किया जाए तो विंडो है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात की जाए तो लोकस। और रियल टाइम की बात किए तो एट सी एस। ये क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए किसके? टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब आते हैं एक एक करके देखते हैं। तो सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के देखा जाए तो इसका क्या है, ओनली एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी एट अ टाइम फ्रॉम द रीड क्वेरी एक बनी होती है कि कौन सी किसके बाद कौन सी क्वेरी आएगी, कौन सी प्रोसेस आएगी, वो क्या करेगी। और अगर सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है तो ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी एट अ टाइम फ्रॉम द रीड क्वेरी। ये ओल्डेस्ट है। तो इसमें देखिएगा कोई CPU यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। सपोज़ अगर और प्रोसेस क्या करने गई, IO परफॉर्म करने गई तो क्या होगा? CPU उस समय क्या रहेगा? फ्री रहेगा। तो उस समय कोई नो CPU यूटिलाइजेशन, CPU का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक। फिर प्रोसेस में भी सफ़र द स्टारवेशन, प्रोसेस सफ़र कर सकती हैं स्टारवेशन से। और हाई प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी जॉब यूजेस, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तो उसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ठीक। तो ये सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद आते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग की ऑपरेटिंग क्या करता है, यूज़र से क्या करता है, यूज़र से जॉब्स लेता है और फिर उसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के बाद उसको शॉर्ट कर देता है, शॉर्ट द जॉब को शॉर्ट कर देगा, डिवाइड देम स्प्लिट में अलग अलग स्प्लिट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और फिर उसके बाद CPU अपना अलग करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अलग करेगा, CPU एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। तो क्या करेगा? फर्स्ट यूज़र प्रिपेयर हिज जॉब यूजिंग द पंच कार्ड। यूज़र क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा हिज जॉब यूजिंग द पंच कार्ड का यूज़ करके। यूज़र अपना यूज़र प्रिपेयर हिज जॉब यूजिंग पंच कार्ड करेगा। देन सबमिट द जॉब टू द कंप्यूटर ऑपरेटर्स
ऑपरेटर, ये फिर ये सबमिट करेगा जॉब टू कंप्यूटर ऑपरेटर। ऑपरेटर करेक्ट द जॉब, ऑपरेटर क्या करेगा, सारी जॉब्स को कलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट द जॉब फ्रॉम द डिफरेंट यूज़र, अलग अलग यूज़र से जॉब कलेक्ट कर लेगा, और शॉर्ट द जॉब इनटू द बैच विथ सिंपलर नीड, शॉर्ट कर देगा जॉब विथ इनटू बैच विथ सिंपलर नीड, कुछ भी किसकी की ज़रूरत के बेस पे उसको शॉर्ट कर देगा, ठीक। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम और देन ऑपरेटर जो होगा सबमिट द बैच टू द प्रोसेसर, ऑपरेटर क्या करेगा, सबमिट करेगा बैच प्रोसेसर को वन बाय वन, एक एक करके प्रोसेसर को सबमिट करेगा बैच। ऑल द जॉब्स ऑफ द वन बैच आर एग्जीक्यूटेड टुगेदर, जो भी एक बैच में जॉब होंगे वो सारी एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। प्रायोरिटी कैन नॉट बी सेट, इसमें देखेगा तुम्हें इसमें क्या हो रहा है, प्रायोरिटी सेट नहीं हो रही। इफ जॉब कम विद द हायर प्रायोरिटी, तो उसका काम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ एक क्या करना, ऑपरेटिंग सिस्टम गोल को फॉलो नहीं करता है। मे बी लीडिंग द स्टारवेशन, ये भी हो सकता है कि स्टारवेशन से सफ़र कर सके। अ बैच मे बी टास्क मोर देन द कंप्लीट, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक कैसे होगा, तो प्रोसेस स्टारवेशन से भी क्या कर सकती हैं, सफ़र कर सकती हैं। सीपीयू में भी आइडियल होगा इन केस ऑफ द आईओ ऑपरेशन, कोई भी आईओ ऑपरेशन होगा तो सीपीयू उस समय क्या करेगा, खाली रहेगा। तो ये भी उसके फुलफ़िल को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है। फिर आते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा कि increases the CPU utilization by keeping the multiple job, ये क्या करता है, ये CPU यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर देता है बाय कीपिंग द मल्टीपल जॉब, बहुत सारी जॉब को रखने के बाद। कोड जॉब मतलब क्या हो रहा है, कोड एंड डेटा को रखने के बाद इन द मेमोरी सो दैट द CPU ऑलवेज हैव वन टू एग्जीक्यूट इन केस ऑफ द सम जॉब गेटिंग विद द IO। तो कोई मेमोरी में रखता है तो CPU ऑलवेज एग्जीक्यूट करे कुछ जॉब को इन केस सम जॉब गेट बिजी विथ IO, अगर कोई जॉब बिजी है IO से तो उस केस में भी क्या करे, उसको एग्जीक्यूट करे। तो ये हो गया, ठीक। तो इसमें क्या है कि जब कोई भी प्रोसेस क्या करने गई, IO परफॉर्म करने गई, तो CPU क्या करेगा, उस टाइम किसी और प्रोसेस को ले लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है कि एक प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस क्या करती है, अपने जो भी स्टेट हैं उनको PCB में स्टोर कर देती है, और फिर जब वो एग्जीक्यूशन से आएगी तो डेटा फेच कर लेगी PCB से। PCB क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हेल्प कराता है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल CPU रहता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फॉर द प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है प्रोसेस का, ठीक। जब वो IO परफॉर्म करने चली गई तो उसको हटा के किसको करती है, जो एग्जीक्यूशन करना है उसको, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। स्विचिंग हैपन व्हेन करंट प्रोसेस गोज टू वेटिंग स्टेट, जब स्विचिंग होती है जब करंट प्रोसेस कहाँ चली जाती है, वेटिंग स्टेट में चली जाती है। CPU आइडियल टाइम रिकॉर्डेड रिड्यूसेस, CPU की आइडियल टाइम क्या हो रही है, रिड्यूस हो रहे हैं। और स्विचिंग होती है तभी जब IO परफॉर्म करने जाती है, वो उसी को लिखा हूँ, ठीक। तो ये क्या हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक। मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग इज़ अ लॉजिकली एक्सटेंडेड ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग, ये लॉजिकली एक्सटेंडेड वर्जन है मल्टी प्रोग्रामिंग का, ठीक। इसमें भी सिंगल CPU होता है, एबल टू रन मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली, इसमें एक क्या कर सकते हैं, एबल टू रन द वन रन मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली, एक साथ टास्क के साथ मल्टीपल टास्क भी
इसके साथ काम कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड द टाइम शेयरिंग यूज, इसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है कि प्रोसेस क्या करेगी, अपने स्टेट को पीसीबी में स्टोर करेगी और फिर उसके बाद क्या करना है जी, फिर स्विच कर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी और फिर जब वो आएगी प्रोसेस और फिर वो अपने डेटा कहाँ से उठा लेगी, पीसी से भी। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसमें भी होता है। टाइम शेयरिंग यूज्ड, टाइम शेयरिंग क्या होता है, यूज होता है। टाइम शेयरिंग यूज्ड होता है मतलब कि देखिए इसमें टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट आता है कि मतलब कुछ प्रोसेस P1 को कुछ टाइम देगी, कुछ P2 को टाइम देगी, कुछ प्रोसेस P3 को टाइम देगी। तो इसमें टाइम शेयरिंग यूज होता है। इंक्रीजेस द रिस्पॉन्सिवनेस, ये क्या करता है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है टाइम क्वांटम के कारण, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो टच कर लेगा। CPU आइडियल टाइम इज फर्दर रिड्यूस, इसके कारण से क्या हुआ, CPU का आइडियल जो होना था वो फर्दर रिड्यूस हो गया। ठीक, अब आते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या आता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मोर देन वन अब इसमें क्या होता है, प्रोसेस मोर देन वन CPU इन द सिंगल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा CPU हो रहते हैं। इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी, कि अगर एक CPU फेल हो गया तो दूसरा CPU काम कर सकता है। तो इंक्रीजेज रिलायबिलिटी वन CPU फेल एंड अदर कैन बी वर्क। ठीक, इसमें भी टाइम शेयरिंग और टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट रहता है। इससे क्या होता है, बेटर थ्रूपुट आता है और लेस प्रोसेसिंग स्टारवेशन, जो प्रोसेस बहुत कम होगी वो बहुत कम प्रोसेस स्टारवेशन में जाएंगी। इफ़ वन CPU इज़ वर्किंग विद सम प्रोसेस अनदर कैन बी एग्जीक्यूट ऑन द अदर CPU, अगर कोई एक CPU बिजी है किसी वर्क प्रोसेस को करने में तो दूसरा CPU क्या कर देगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनी बंक्स ऑफ रिसोर्स, इसमें बहुत सारे बंच ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मैनी बंच ऑफ द रिसोर्स को मैनेज करता है। इसमें क्या होता है, रिसोर्स ज़्यादा रहेंगे एक से, CPU भी ज़्यादा रहेगा और मेमोरी भी एक से ज़्यादा रहेगा और GPU एक्स्ट्रा। इस ये मतलब देख, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एक यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, एक यहाँ पे एग्जीक्यूशन मशीन का होगा, एक यहाँ पे मल्टीपल लोग साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसे क्या बोलते हैं, लूजली कनेक्टेड ऑटोनॉमस, इसे क्या बोलते हैं, लूजली कनेक्टेड ऑटोनॉमस बोलते हैं। ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नोड, इससे क्या एक दूसरे से क्या कंप्यूटर नोड कनेक्ट होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, लूजली कनेक्टेड ऑटोनॉमस, क्या बोलते हैं, लूजली कनेक्टेड ऑटोनॉमस बोलते हैं। ठीक, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नोड रहते हैं। ठीक, कलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स, इसमें क्या होता है, कनेक्शन होता है इंडिपेंडेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड द फिजिकल सेपरेट कंप्यूटेशन नोड्स का है। इसमें क्या होता है, कलेक्शन होता है अलग अलग इंडिपेंडेंट नेटवर्क का, कंप्यूटर का और फिजिकल सेपरेटेड कंप्यूटेशन नोड का होता है। ठीक, फिर आता है सबसे लास्ट टाइप आता है RTOS। क्या होता है RTOS का फुल फॉर्म, रियल टाइम, अगर एरर फाइंड करना हो या लार्ज कंप्यूटेशन टाइम बाउंड में परफॉर्म करना हो तो तब आता है RTOS का काम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, जैसे ये कहाँ यूज़ होता है, ये होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होता है, रोबोटिक के लिए होता है। साइंटिस्ट मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है, न्यूक्लियर साइंस में, या साइंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि माइन्यूट सी मिस्टेक क्या कर सकती है, पूरे सैटेलाइट को डिस्टर्ब कर सकती है। रॉकेट लॉन्चिंग में इसका काम आता है। ठीक, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम एरर फाइंडिंग, एरर फ्री कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन विद इन टाइट टाइम बाउंडेड, उतने समय के अंदर कर देते हैं। ठीक,
और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फॉलो करता है इसको। और रोबोट्स ये दोनों करते हैं, एग्जाम्पल हैं इसके।